राधा स्वामी जी। बाणी बाणी स्वामी जी महाराज। आज के सत्संग के अनमोल वचन इस प्रकार है। आज के सत्संग में स्वामी जी महाराज ने शब्द स्वरूप सतगुरु की महिमा के बारे में वर्णन किया है। शब्द बिना सारा जग अंधा, काटे कौन मोह का फंदा। सारे वेद शास्त्र और दूसरी मजहबी किताबें कहती हैं कि शब्द या नाम के बगैर मुक्ति नहीं। यह बात 16 आने ठीक है। नाम के बारे में तो मैं करीब करीब रोज कहता हूँ कि वह लिखने पढ़ने बोलने में नहीं आता। वह सारे खंडों ब्रह्मांडों की जानों की जान है। नाम न सिर्फ नेक पुरुषों के अंदर है, बल्कि चोरों ठगों के अंदर भी है, मगर उन्हें पता नहीं। आदमी एक मुकम्मल मशीन है। इसके अंदर ही बीमारियां हैं जो इसे जन्म मरण में लाती हैं, और अंदर ही दवा है। इसके अंदर बेशुमार खंड ब्रह्मांड है। केवल खंड ब्रह्मांड ही नहीं, बल्कि कुल मालिक भी इसके अंदर है। मालिक जब भी मिलेगा, अंदर से मिलेगा, वह बाहर से नहीं आएगा। संत कहते हैं कि सारी दुनिया अंधी और बहरी है। अंधी इस तरह कि अंदर मालिक और दूसरे खंडों ब्रह्मांडों को नहीं देखती। बहरी इसीलिए कि अंदर कीर्तन को नहीं सुनती, जिसे सुनने से फिर जन्म मरण में ही ना आया जाए। वेद शास्त्र और दूसरी मजहबी किताबें कहती हैं कि अकाल पुरुष परमात्मा जो सबको मुक्ति देता है, इसके अंदर है। जिसकी वे महिमा करती हैं, वह इसके अंदर है। सो जब तक यह अंदर नहीं जाता, तब तक इसका जन्म मरण खत्म नहीं होता। न शांति आती है और न सुख मिलता है। इसीलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि शब्द बिना सारा जग अंधा। शब्द बिना सारा जग अंधा। जब तक यह अंदर जाकर शब्द को नहीं सुनता, यह बहरा है। गुरु अमरदास जी महाराज भी फरमाते हैं, माया धारी अत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहु रोल कचोला। अंधा क्यों है? क्योंकि ये जो आंखें हैं, ये मालिक को नहीं देखती। ये फना है और फना चीजों को ही देखती हैं। जिस जगह सूरज, चंद्रमा, सितारे, बिजली और लैंप ये 5 चीजें नहीं, वहां ये आंखें काम नहीं कर सकती। मगर जो अंदरूनी आंख है, वह बजाते खुद यानी अपने आप रोशन है। वह आंख परमात्मा को देखती है। जब तक वह नहीं खुलती, जन्म मरण नहीं होता और वो खत्म भी नहीं होता। इसके कान जो बाहर के रागों को सुनते हैं, अंदर के रोगों को नहीं सुन सकते। वे कान जो अंदर के रागों को सुनते हैं, वे और हैं। जब तक वे ना खुलें, अंदर के राग नहीं सुने जा सकते, और उन रागों को सुने बिना मुक्ति नहीं हो सकती। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे दुश्मन हैं, जो हमें अंदर जाने नहीं देते। जब तक यह अंदर जाकर नाम की लज्जत नहीं लेता, ना काम घटता है, ना क्रोध, ना लोभ, ना मोह और ना ही अहंकार। इसीलिए स्वामी जी महाराज ने फरमाया है, काटे कौन मोह का फंदा। न सिर्फ स्वामी जी, बल्कि सभी महात्माओं का कहना है कि बिना नाम के कुल दुनिया अंधी है। जब अंधी है तो अंदर कैसे जाए?
गुरु अमरदास जी भी यही कहते हैं, बिन शब्दै अंतर अनेरा, न बसत लहै न चूकै फेरा। यानी बिना शब्द के अंदर अंधेरा है, जिसकी वजह से ना अंदर जाता है, ना परमात्मा मिलता है और ना जन्म मरण खत्म होता है। लेकिन वह जायदाद मालिक ने आपके अंदर रखी हुई है। अंदर जाओ और ले लो, वह बाहर से नहीं मिलती। शब्द बिना बिरथा सब धंधा, शब्द बिना जिब बंधन बंधा। हम व्यापारी हैं, व्यापार करने के लिए यहाँ आए हैं। कोई 50 साल के लिए श्वासों की पूंजी लाया है, कोई 60 साल के लिए, कोई कम तो कोई ज्यादा। अब ये सवाल पैदा होता है कि व्यापार किसका करना है, तो जवाब आता है कि नाम का। अगर सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़ी तो समझो पूंजी यूं ही चली गई। नाम के बगैर हम जो कुछ करते हैं सारा पराया बोझ ढोते हैं। जब मौत आई, यमदूतों के हवाले हुए, नरकों में चले गए, 84 के धक्के खाए। हम या तो बाल बच्चों का बोझ ढोते हैं, या कौमों मजहबों का, या दुनिया का, या शरीर का। ना शरीर को साथ जाना है, ना बाल बच्चों को, ना कौमों मजहबों को, और ना इस दुनिया को। इसीलिए यह पराया काम है। नाम की लज्जत लेना हमारा अपना काम है। बिना नाम के सारे काम थोथे हैं, किसी काम के नहीं। सब यहीं पर रह जाएंगे। नाम के बिना हम जन्म लेंगे और मरेंगे। जन्म मरण की अगर कोई दवा है तो नाम है। इसी से जन्म और मरण काटा जा सकता है। शब्द ही सूर, शब्द ही चंदा, शब्द बिना जिब रहता गंदा। कहते हैं नाम या शब्द ने ही सूरज बनाया है, शब्द ने ही चंद्रमा बनाया है। सारे खंड ब्रह्मांड शब्द ने ही बनाए हैं। यही गुरु अर्जुन साहिब जी भी कहते हैं, नाम के धारे सगले जंत, नाम के धारे खंड ब्रह्मांड, नाम के धारे आकाश पाताल, नाम के धारे सगल आकार। जो कुछ नजर आ रहा है, इसे मानने वाली ताकत को संत नाम या शब्द कहते हैं। बाइबल में इसको वचन भी कहा गया है और कुरान में इसको कलमा कहा गया है। जब तक यह नाम की लज्जत नहीं लेता, अपनी रूह को उसके साथ नहीं जोड़ता, खाली आया और खाली ही चला गया। आप सोचो, जो हमारा शरीर है, आग, हवा, मिट्टी, पानी और आकाश का बना हुआ है। यह पांचों तत्व आपस में एक दूसरे के दुश्मन हैं। इन्हें मिलाने वाला केवल शब्द है। जब वह अंदर से निकल गया, रूह निकल गई, फिर 8 पहर में ही गलने सड़ने लग जाता है। सो अगर यह गंदा नहीं तो और क्या है। शब्द बिना सब ही मतिमंदा, शब्द ही नासिह शब्द ही पंदा। अब आगे गुरु महाराज फरमाते हैं, नाम के बिना जितने आलिम हैं, जितनी चतुराइयां हैं, सब फिजूल है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, शब्द न जान से अन्य बोले, से कित आए संसारा। जिनकी रूह नाम के साथ नहीं जुड़ी, वे अंधे और बहरे हैं। उनका दुनिया में आना किसी काम का नहीं। यही तुलसी साहिब जी भी कहते हैं, 4 18 9 पढ़े, शट पड़ी खोया मूल। 4 18
नो पड़ै। शट पड़ी खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना, ज्यों पंछी चंडूल। यानी अगर कोई 4 वेद, 18 पुराण, 9 व्याकरण और 6 शास्त्र भी पढ़ ले, अगर उसकी सुरत शब्द के साथ नहीं जुड़ी तो जिस तरह पशु पक्षी पेट भरकर चले गए, इसी तरह यह भी चला गया। इसकी मिसाल उस चंडूल पंछी की है जो हर पंछी की बोली की नकल करके उनके अंडे और बच्चे खा जाता है। जितने महात्मा हुए हैं वे अपने अपने जमाने में मालिक के प्यार का ऊंचा उपदेश देकर, होका देकर चले गए कि सबके अंदर शब्द है, अंदर चलो और उसके साथ अपनी रूह को जोड़ दो। जो शब्द हम सबके अंदर हो रहा है वह गाने बजाने वाला नहीं, बल्कि वह मीठी से मीठी और प्यारी से प्यारी रागिनी है। अगर रात के पिछले पहर उस कीर्तन को सुनो तो आपके सारे दुख दूर हो जाएं। अब हुजूर स्वामी जी कहते हैं कि शब्द ही उपदेशक है, यानी सतगुरु में बैठकर उपदेश कर रहा है और शब्द ही उपदेश है। बिना शब्द सभी ताकतें फिजूल हैं। शब्द कमावे मिले आनंदा, शब्द बिना सभी की निंदा। मनुष्य जन्म मिलने का मकसद नाम की कमाई है। नाम की कमाई करने से ही आना जाना, जन्म मरण खत्म हो जाता है। और नाम की कमाई मनुष्य जन्म में ही हो सकती है और किसी जन्म में नहीं। नाम की कमाई न पशुओं की योनि में की जा सकती है, न पक्षियों की योनि में की जा सकती है, न देवी देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और न ही भूतों प्रेतों की योनियों में की जा सकती है। मुक्ति नाम में है और किसी साधन में नहीं। कहते हैं कि अगर नाम न जपा, किसी की निंदा, किसी की चुगली की, बेफायदा वक वक करके चले गए। अगर अंदर की लज्जत नहीं आई तो फिजूल आए और फिजूल ही चले गए। नाम की कमाई के बगैर जो हम खाते हैं, पीते हैं, पहनते हैं, सब अकारत है। ताते शब्द ही शब्द कमाओ, शब्द बिना कोई और ना ध्याओ। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, वह नाम जो सारे खंडों ब्रह्मांडों को पैदा करता है, मुक्ति देता है, वह आपके अंदर है। उसी की उपासना करो। और हम नाम की उपासना कैसे कर सकते हैं और नाम किससे मिलता है? अगर आपको बताना चाहूं तो नाम मिलता है एक पूरे सतगुरु से। जो 5 शब्द का भेदी होता है वही पूर्ण सतगुरु होता है। वह कहता है कि तेरे अंदर नाम है, उसे जप और उसकी उपासना करो। इसीलिए हम सभी को सुबह 4 बजे उठकर नाम की कमाई करनी चाहिए। उस मालिक की याद में जरूर बैठना चाहिए। शब्द भेद तुम गुरु से पाओ, शब्द माही फिर जाए समाओ। कहते हैं शब्द आप सभी के अंदर है। अगर आप शब्द में लीन होना चाहो तो किसी महात्मा से मिलकर पूछो कि तू किस राह से अंदर जाता है, हमें भी बता। फिर उसकी हिदायत के मुताबिक मेहनत करके अंदर चढ़ो, 10वीं गली खोलो, तारे सूरज चंद्रमा पार करो। आगे शब्द मौजूद है। शब्द अंदर सब बाहर सब जगह है। तिनके तिनके पत्ते पत्ते में मौजूद है। कोई जगह उससे खाली नहीं।
हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, स्त्री पुरुष सभी के अंदर है, मगर जब तक अंदर जाने वाला महात्मा न मिले, वह राह न बताए, ना तो शब्द मिलता है और ना ही मुक्ति होती है। शब्द अधर में करे उजारा, शब्द नगर तुम झांको द्वारा। अब संत कहते हैं कि भाई आंखों से ऊपर चढ़कर देख, तेरे अंदर करोड़ों खुशियां, करोड़ों शांतियां और करोड़ों नजारे हैं। जब तुम एक बार मेहनत करके पर्दा खोलकर शब्द के देश में चले जाओगे, फिर यह दुनिया जो अब बड़ी शोभायमान मालूम होती है, इस तरह मालूम होगी जैसे कि गंदगी का ढेर। तुम देखना भी पसंद नहीं करोगे इस दुनिया को। सभी महात्मा होका दे देकर चले गए कि 9 दरवाजे बंद करके 10वीं गली खोलकर देखो तो सही आपके अंदर क्या क्या पदार्थ हैं। गुरु अमरदास साहिब जी फरमाते हैं, इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी, हाट पटन बाजारा। इस काया अंदर नाम 9 निध पाइए, गुरु कै शब्द बिचारा। खंड ब्रह्मांड पलट जाए, गुरु साहिब का वचन नहीं पलट सकता। 9 खंड पृथ्वी नाम या शब्द आपके अंदर है। शब्द रहे सब ही से न्यारा, शब्द करे सब जीव गुजारा। कहते हैं शब्द सारी दुनिया की जानों की जान है। जब तक हमारे अंदर शब्द मौजूद है, हमारी रूह शरीर में ठहरी हुई है। जब शब्द की धार पीछे हटी, रूह निकल गई, बाकी शरीर रह गया जो मिट्टी है। अगर सारी दुनिया को पैदा करने वाला, रोजी देने वाला कोई है तो नाम है। उसी ताकत को शब्द भी कहते हैं। शब्द जानियो सबका सारा, शब्द मानियो होए उबारा। कहते हैं सारी दुनिया को मुक्ति देने वाली अगर कोई ताकत है तो नाम है। यही गुरु नानक साहिब जी भी कहते हैं, सबदै धरती सबदै आकासू, सबदै शब्द हुआ परगासू। यानी शब्द ने धरती बनाई है, शब्द ने आकाश बनाया है। सूरज, चंद्रमा, सितारे सब शब्द ने ही बनाए हैं। फिर कहते हैं सारी सृष्टि शब्द कै पाछ है। जो ताकत सारी सृष्टि का आधार है उसे शब्द कहते हैं। शिष्य पूछता है कि जिस शब्द की आप इतनी तारीफ करते हो वह रहता कहाँ है? गुरु नानक साहिब जी भी जवाब देते हैं, नानक शब्द घटै घटी आछै। यानी वह हरेक घट के अंदर है, वह नाम है। वह सारी दुनिया को मुक्ति देता है। शब्द कमाई करहे मीत, शब्द प्रताप काल को जीत। अब संत सतगुरु बड़े प्यार से समझाते हैं कि देख, वह प्यारी से प्यारी और ऊंची से ऊंची दौलत तेरे अंदर है। तू अपनी रूह को उसके साथ जोड़ दे और उसकी लज्जत ले। अगर तू अपनी रूह को शब्द के साथ जोड़ देगा, काल चक्र से निकल जाएगा, तेरी मुक्ति हो जाएगी। फिर ना दुनिया में आना है और ना जाना है। शब्द घाट तू घट में देख, शब्द ही शब्द पिव को पेख। कहते हैं पर्दा खोल, अंदरूनी घाटी में चढ़कर देख, तेरे अंदर शब्द ही शब्द है। परमात्मा का रूप क्या है? शब्द। उसका कोई आकार नहीं, वह ना कभी आया है ना गया है। बस वही शब्द तेरा परमेश्वर
अकाल पुरुष और माबूदे हकीकी सच्चा इष्ट है, उसके जरिए परमात्मा के दर्शन कर। शब्द कर्म की रेख कटावे, शब्द शब्द से जाए मिलावे। कहते हैं सभी पापों को नाश करने वाला, कर्मों को जलाने वाला, आत्मा को निर्मल करने वाला, अपने साथ मिलाने वाला शब्द है। 5 स्थानों में बंटा होने के कारण शब्द ने 5 रूप धारे हुए हैं। जब आप गुरु से राह लेकर नाम की कमाई करते हुए पहले शब्द तक पहुंचोगे, वह तुम्हें दूसरे शब्द में ले जाएगा, दूसरा तीसरे में, तीसरा चौथे में और चौथा 5वें में। सचखंड में जाकर 5 शब्द एक हो जाते हैं। शब्द बिना सब झूठा ज्ञान, शब्द बिना सब थोथा ध्यान। अगर आदमी करोड़ों वेद शास्त्र, करोड़ों किताबें और करोड़ों ग्रंथ पोथियां पढ़ ले, मगर अंदर न जाए तो समझ लो शब्द नहीं मिला। कहते हैं बिना शब्द के जितने ज्ञान हैं सब थोथे हैं, मौत के वक्त यही रह जाएंगे। बिना अंदर गए और बिना शब्द की लज्जत लिए कदाचित मुक्ति नहीं। लोग पढ़ने को मुक्ति समझते हैं, लेकिन गुरु नानक साहिब कहते हैं पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास। सारी उम्र श्वास श्वास के साथ पढ़ते रहो। फिर आगे कहते हैं नानक लेखे एक गल, होर होमै चखना चाख। अगर एक बात यानी सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़ी तो पढ़ना पढ़ाना किसी काम का नहीं। मैं ये नहीं कहता कि पढ़ना बुरा है, हाँ, ना पढ़ने से पढ़ना अच्छा है, लेकिन पढ़ने से मुक्ति नहीं। फिर कहते हैं नानक कागद लखमणा, पढ़ पढ़ कीचै पाओ। यानी लाखों मन कागज बड़े प्रेम से पढ़ो, फिर इतने ही कागज लेकर हवा में कलम की तरह लिखते जाओ। यानी मसू तोटना आवे, लेखन पौन चलाऊ। यानी वो कलम कभी ना टूटे और वो चलती जाए। भी तेरी कीमत ना पवे, हऊ केवड़ आखा नाव। यानी तब भी तेरी कोई भी कीमत नहीं। नाम कोई और चीज है, बिना नाम जन्म मरण खत्म नहीं होता। शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहें बखान। अब कहते हैं कि ए अज्ञानी पुरुष, शब्द ना छोड़, अंदर जा, ताकि तेरी मुक्ति हो जाए। शब्द बिना खाली फिरें, सब धोखा खाया, अब मिल गए पूरे सतगुरु, उन भेद सुनाया। कहते हैं भाग्य से अगर पूरा सतगुरु मिले और 5 शब्द का भेद दिए, और जब भेद को समझकर कमाई की, रूह अंदर खंडों ब्रह्मांडों पर चली गई, मालिक से मिली। सो अब यह पता लगा कि सारी दुनिया आंखों के बाहर बैठी हुई है, सभी नाम से खाली बैठे हैं। कोई तीर्थों पर जाता है, कोई मंदिरों में, कोई जप करता है तो कोई पत्थर की पूजा करता है, कोई दान करता है, कोई पुण्य करता है, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ। सो ये सभी बाहर बैठे हुए हैं, अभी अंदर नहीं गए। सूरत सार लखवाए के फिर गगन चढ़ाया, गगन मंडल में पहुंचकर अनहद वजवाया। कहते हैं सतगुरु ने क्या काम किया कि पहले सत्संग सुनाया, फिर शब्द का भेद बताया, फिर कहा कि 9 दरवाजों से अपनी सूरत को निकाल। यहाँ स्थूल शरीर में मन और आत्मा मिले हुए हैं। जब 9 दरवाजे छोड़कर रूह तुरिया पद में गई
उसने शब्द का पल्ला पकड़ा। वहां अमृत बरस रहा है, रूह ने अमृत पिया। अब वह धुन तुरिया पद की ब्रह्म के देश से होती हुई रूह को पार ब्रह्म के देश में ले गई। पार ब्रह्म का देश माया से रहित है। यहाँ 6 चक्रों का मातलोक में ब्रह्म गुप्त है और माया प्रकट है। जब हम सहस्र कमल में जाएंगे, वहां ब्रह्म और माया बराबर बराबर हैं। जब ब्रह्म में जाएंगे, वहां ब्रह्म प्रकट और माया गुप्त है। जब पार ब्रह्म में जाएंगे, वहां माया है नहीं, बल्कि चेतन ही चेतन शक्ति है। वह नाम है जिसे अगर आधा घंटा भी सुन लो तो जन्म मरण खत्म हो जाए। अब कहते हैं, यह सतगुरु ने हमें ऊपर ले जाकर दिखलाया। जपी तपी मोनी बकी, जत जोग चलाया, यह मार्ग कोई न कहे, दुर्लभ दरसाया। कहते हैं, दुनिया में बहुत से यति हैं, तपी हैं, योगी हैं, ज्ञानी हैं और दूसरे साधन करने वाले हैं। इसी तरह बेशुमार साधन भी हैं, लेकिन जो शब्द का मार्ग है, यह सबसे ऊंचा और किसी किसी महात्मा के पास है, आम नहीं। क्योंकि योग साधना करके योगियों की मुक्ति नहीं हुई थी। उन्होंने गुरु नानक साहिब से पूछा कि मुक्ति का साधन क्या है, तो आपने कहा कि शब्द। जब व्याख्या चाहिए तो आपने कहा, जैसे जल मह कमल निरालम, मुर्गई ने साणे, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। यानी जिस तरह मुर्गा भी जल में रहती है, जल में ही खाती पीती है, मगर जब उड़ती है तो सूखे परों के साथ उसे पानी लेप नहीं करता। इसी तरह कमल भी कीचड़ में रहता है, जब पानी चढ़ जाए तो डंडी लंबी हो जाती है, जब घट जाए तो डंडी नीची हो जाती है। वह हर हालत में पानी की सतह पर रहता है, मगर रहता है सूखे का सूखा। इसी तरह आदमी बाल बच्चों में रहे, कबीलदारियों परिवार में रहे और नाम जपे, जब मौत आए तो अडोल अपने घर को चला जाए। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, धन्य संत और सतगुरु जिन सार बुझाया, मनमत जग में फैलिया, गुरमत नहीं आया। सुरत बंत बिरले कोई, जिन शब्द कमाया, राधा स्वामी भेद दे, सब जीव चिताया। यानी दुनिया में मनमत बहुत फैला हुआ है और संतों के पीछे कोई बिरला ही चलता है। अब आगे सवाल पैदा होता है कि मनमत क्या होती है। मनमत यह होती है कि अपने मन के पीछे लगकर उस परमात्मा की भक्ति करना। अब आप खुद ही सोचो, जब हमारा मन ही मैला है तो क्या वह परमात्मा की भक्ति कर सकता है? जवाब आता है, कोई नहीं। जब तक हम किसी संत के पास नहीं जाएंगे, तब तक हमारा मन बहुत मैला है और बहुत फैला हुआ है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, कोई बिरले ऊंचे कर्मों वाला यानी बड़े भाग्य वाला हो, जिन्हें सतगुरु ने भेद दिया और उन्होंने कमाई करके अपना जन्म मरण खत्म कर लिया। मथ मथ माखन काढ़ निकारा, विरले गुरमुख चाक चखी। कहते हैं, यह दौलत हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों सभी के अंदर है, मगर निकाली नहीं। यानी दूध पड़ा हुआ है, मक्खन नहीं निकाला और ना ही घी बनाया। जो कमाई करके रूह को ऊपर ले गए, उन्होंने दूध से घी निकाल लिया। राधा स्वामी दीन अबाजा, चढ़ो अधर निज धाम पई। अब संत दुनिया में आकर जीवों को होका देते हैं
कि ईश्वर परमेश्वर ना तो वेदों में है, न शास्त्रों में, और न दूसरी पोथियों में, न तीर्थों में है, न पहाड़ों में, बल्कि परमात्मा तो तुम्हारे अंदर है। किसी महात्मा से राह लेकर अंदर चलो और मालिक के दर्शन करो। कबीर साहिब जी भी कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। जिस तरह जमींदार 6 महीने मेहनत कर करके अनाज का मुंह देखता है, फिर राह में आंधी तूफान 100 तकलीफें आती हैं, तब कहीं अनाज घर आता है। इसी तरह कहीं काम है, कहीं क्रोध है, कहीं नंग है तो कहीं भूख है। कोई पैसे ना होने के कारण पैदल दरिया पार करके गुरु के दर्शन को आता है, तो कोई बस में आ जाता है। 100 रुकावटें हैं, फिर भी मैं यही कहूँगा कि हक की कमाई करनी चाहिए। अब एक कहानी है जो आपको ज़रूर सुननी चाहिए। दिल्ली में नसरुद्दीन महमूद एक मुसलमान बादशाह हुआ है। उसका उसूल था कि खजाने में से अपने लिए कुछ खर्च नहीं करना, बल्कि हक की कमाई करना। उसका काम क्या था? दरबार के काम से फारिग होकर दस्ती कुरान लिखना, यानी हाथ से कुरान लिखना, इस ख्याल से कि लोग असल से ज़्यादा कीमत ना दें। नौकर को देता कि इसे बाजार में बेचा। नौकर बेचकर जो पैसे लाता, उससे अपना और बीवी बच्चों का गुजारा करता। जो उसका नौकर था, उसकी कई महीनों की तनख्वाह बादशाह के जिम्मे थी। एक बार क्या हुआ कि उस नौकर को घर से चिट्ठी आई कि फौरन घर आ जाओ। उसने बादशाह से कहा कि मुझे रुपए दो, मुझे घर जाना है। बादशाह के पास रुपए तो थे नहीं, उसने टाल दिया। इसी तरह कई महीने गुजर गए। इतने अरसे में कई चिट्ठियां आ गईं कि जल्दी घर आओ। आखिर उसने बादशाह से इजाजत हासिल कर ली। बादशाह ने उसे 2 रुपए दे दिए। वह हैरान हो गया। बादशाह ने कहा, मेरी हक की कमाई है, हक की कमाई में बरकत होती है, जा, मालिक बरकत देगा। नौकर 2 रुपए लेकर चला गया, मगर सोचने लगा कि मैं घर जाऊंगा तो वे संबंधी कहेंगे कि तू बादशाह का नौकर था, क्या लाया है। उस इलाके में उस साल अनारों की फसल बहुत अच्छी हुई थी। रास्ते में उसने एक जगह बड़े उम्दा और बड़े सस्ते अनार देखे। सोचता है 2 रुपए के यही खरीद लूं। 2-2, 4-4 सारे संबंधियों के हिस्से आ जाएंगे। यह सोचकर उन 2 रुपयों के अनार खरीद लिए। अच्छी खासी गठरी बन गई। गठरी उठाकर घर को जा रहा था। उसका घर बागड़ देश में था। इत्तेफाक से वहां की रानी बीमार हो गई। बड़े बड़े डॉक्टर और हकीम बुलाए गए। उन्होंने कहा कि यह तब बच सकती है अगर इसे अनार मिले। अब उस इलाके में अनारों का नाम तक नहीं था। कोई अनार लाए तो लाए कैसे। बादशाह ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो एक अनार लाएगा उसे 1000 रुपया इनाम मिलेगा। इतने में यह भी वहां पहुंच गया। ढिंडोरा सुना, पता लगाया तो बात ठीक निकली। दरबार में गया। बादशाह ने अनार देखे, खुश हो गया। नौकर ने कहा कि जितने चाहे ले लो। बादशाह ने जरूरत के मुताबिक अनार ले लिए और 1000 रुपया अनार के हिसाब से कीमत अदा कर दी। फिर 2 सिपाही साथ दिए कि जाओ, इसे आराम से इसके घर पहुंचाकर आओ। अब वह हजारों रुपयों का मालिक बन गया। सो यह हक की कमाई का फायदा है। आगे स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, हर एक आदमी के अंदर अकाल पुरुष है।
चाहे कोई चोर है, डाकू है, ठग है, खाली कोई नहीं, मगर जो भजन करते हैं, रातों को जागते हैं, वही यह दौलत लेते हैं। जैसे पानी हर एक जगह है, कहीं 10 हाथ नीचे, कहीं 20 हाथ, कहीं 50 हाथ, तो कहीं 100 हाथ। जिसने कुआं खोद लिया उसने पानी पी लिया, जिन्होंने नहीं खोदा वे खाली आए और खाली चले गए। यही उसूल यहाँ रूहानियत में भी है। राधा स्वामी जी।